मशहूर और मारूफ शख्सियत जो बीआरएस पार्टी के काफ़ी सीनियर लीडर भी है और उन्होंने काफ़ी इस श्रीराम रहमतनगर डिवीज़न में ऐसा कौन सा डिवीज़न, ऐसी कौन सी गली है जो इनको नहीं पहचानती और वो प्रॉब्लम्स को नहीं पहचानते। तो हम लियाकत साहब से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम लियाकत साहब, बताइए TV11 में आपका इस्तकबाल है। बताइए आप, अब इंतखाबात है तो यहाँ पर अहम मुद्दा कब्रिस्तान का है और काफ़ी और भी प्रॉब्लम्स है, उसके बारे में कह रहे हैं अवाम। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं ऐसे में अवाम को? नहीं, सबको अस्सलाम वालेकुम। पहली बात तो TV11 का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जो ग्राउंड रिपोर्ट में निकले, और ये मुद्दा कब्रिस्तान का भी है अपने पास, इंपॉर्टेंट तो कब्रिस्तान भी है। इसके अलावा ये 2 साल से जो अब पीने का पानी में पोल्यूशन आ रहा, जो ड्रेनेज वगैरह जो पहले जो डाले थे लाइन वो वगैरह उसका भी प्रॉब्लम है अपने को, और तकरीबन थोड़े प्रॉब्लम्स है बस्तियों में और बहुत प्रॉब्लम्स है इसके अंदर जी। 2 साल से जो पेंडिंग, जब कांग्रेस गवर्नमेंट आने के बाद में जो कांग्रेस गवर्नमेंट आने के बाद में जो कामा पेंडिंग हो गए, तकरीबन जब से कामा पेंडिंग है। लियाकत साहब, बीआरएस पार्टी 10 साल हुकूमत करी जी। आप बोल रहे कब्रिस्तान का मुद्दा है, यहाँ पर चंद सियासतदान इसको मुद्दा बना दिए। तो ये मुसलमानों का हक है, जबकि 1,30,000 से भी ज्यादा यहाँ पर वोटर्स है, जबकि हल्के रहमतनगर में कब्रिस्तान की जगह है फिर भी कम पड़ रही। बोराबंडा डिवीजन में तो कब्रिस्तान ही नहीं है, जबकि इतने हजार वोट है। 10 साल तक बीआरएस पार्टी हुकूमत करी, कभी कब्रिस्तान के बारे में मरहूम MLA हो या के कोई कारपोरेटर नहीं बात करा, जबकि यहाँ के बीआरएस पार्टी के डिप्टी मेयर भी थे, जबकि बीआरएस पार्टी के MLA को 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार आवाम जिताई। उसके बावजूद भी यहाँ पर वही प्रॉब्लम्स है। तो आज क्या सूरत से बीआरएस पार्टी वोट पूछेंगी आवाम के सामने? बीआरएस पार्टी क्या सूरत से पूछने का, कब्रिस्तान तो वो नहीं है ना भाई। बीआरएस पार्टी इसीलिए पूछेगी जो घरों में शादी मुबारक दी, जो डेवलपमेंट करी, उसके लिए वो हिसाब में वोट पूछेंगी। हाँ, कांग्रेस पार्टी क्या हिसाब में वोट पूछेंगी भाई? आप बोल रहे कि 1 तोला सोना दिए, जो लेडीज़ को 2500 रुपये देते बोले दिए, जो वादे करे वो पूरे कंप्लीट करे बोल के आप वोट पूछ सकते हैं कांग्रेस वाले। बीआरएस वाले 100% KCR साहब जो डेवलपमेंट करे। आप हाईटेक सिटी के पास जाइए, वहाँ जाके वहाँ देखे तो जो बड़े बड़े जो IT कंपनीज लाए, KTR साहब लाए, आज वहाँ शाम में गए तो फॉरेन में या दुबई में बोल के दिखता आपको। तो लोगों का कहना ये है कि KCR साहब बाहर कंट्री वाले और बाहर वालों के लिए डेवलपमेंट करे, एक गरीब आवाम जो रोज काम करके जीने वाले के लिए कोई डेवलपमेंट नहीं करे और गरीबों का खून चूस लिए 10 साल, और सिर्फ अमीर को और अमीर बना दिए, गरीब को फकीर बना दिए बोलकर लोगों का कहना ये है। नहीं, देखो KCR साहब गरीब लोगों के लिए भी काम करे, हिस्सों वालों के लिए भी काम करे, सबके लिए काम करे उन्होंने। और एक ये चीज़ बोलो मेरे को, आज 2 साल होगा जो हाइड्रा अपने CM साहब लेके आए, आज रियल इस्टेट कहाँ पे है? जो रियल इस्टेट में जो बिजनेस करने वाले बेचारे आज पैदल है, उन लोगों को खाने के लिए कोई काम कर लेके जीने के लिए भी उनको नहीं है सहारा, उनकी रोजी उसके ऊपर ही थी। 2 साल से एक हाइड्रा ला के आप पूरों को जो डरा दिए है, उसमें आप बताइए रियल इस्टेट कहाँ है? आप बताओ KCR साहब खोसे हड़े वाले वो काम करे, गरीब लोगों का भी काम नहीं करे? बताइए। बदकम में साड़ी देते थे, अपने CM साहब बोले मैं 2 साड़ी देता हूँ, बोले अब तक कहाँ है भाई वो? अब बदकम्मा परसों ही खत्म होगा। जो बड़ा बदकम्मा को हर जगह साड़ी नहीं पहन के हमारे हिंदू बहन जो भी है बदकम्मा खेलते थे, आज उन लोगों को 2 साड़ी देते बोले थे, एक साड़ी अब देंगे, एक साड़ी संक्रांत में देते बोले थे, वो भी नहीं है। ये हुकूमत बन के 18-20 महीने हुआ, अभी संभलना है, कांग्रेस पार्टी का कहना ये है। अरे नहीं भाई, अभी कितना टाइम होना, अभी 18 महीने भी हो गए। संभलने के लिए कितना होता बोला आप? एक संभलने के लिए 1 साल टाइम दिए ना भाई आपको, 1 साल हो गया ना, अभी क्या संभलने के लिए और कितना टाइम होना, बताइए आप। तो आपका कहना क्या है, यहाँ की आवाम से आप क्या कहना चाह रहे हैं कि बीआरएस की तारीफ में वोट डालें? है ना, मैं क्या बोल रहा हूँ बोले तो आवाम को ये बोलना चाह रहा हूँ, जब अगर अपन अपोजिशन में MLA को रखेंगे, जब कांग्रेस गवर्नमेंट जो झुक के काम करेंगे, अगर खुदा ना खास्ता अगर आप कांग्रेस को जिताएंगे तो उन लोग बोलेंगे हमको जिता दिया, हम घर में सो जाएंगे, उनकी लूटम माफ चलेंगे। आपको नहीं मालूम है, घरों में घर तोड़ दे रहे, बोराबंडे में कंप्लेंट कर रहे, कौन कंप्लेंट कर रहे हैं? आपको नहीं मालूम है? आपको तो सब चीज़ मालूम है। जाके लूट रहे, पैसे लूट रहे, कंप्लेंट कर रहे, उसको बुला के हरासमेंट कर रहे, ये और बढ़ जाएगा। अगर कांग्रेस पार्टी को अगर जितेंगे तो और जो रोडों पे जितने भी कारोबार है उन लोगों को टाचर हो जाएगा, हमारे को मामूल जो बोलेंगे चालू हो जाएगा मामूल।
बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे लियाकत साहब, जो बहुत ही अच्छे पॉलिटिशियन और सोशल एक्टिविटीज़ भी काम करते हैं आप।